हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मानव शरीर से संबंधित 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर का लगभग भार कितना होता है? तो मानव शरीर का भार लगभग होता है 1400 ग्राम। 1400 ग्राम। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर का प्लाज्मा होता है। तो रुधिर प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है मानव शरीर में? तो ये होता है 55%। मानव शरीर में रुधिर प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। 90% जल होता है प्लाज्मा में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा लोहा। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव शरीर में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है यकृत। यकृत को मनुष्य का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। मनुष्य शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो शरीर की सबसे कठोर अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि होती है जबड़े की। तो नेक्स्ट करते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो डिग्री में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट करते हैं, मानव शरीर में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव शरीर में छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन यानी O2 को लिया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपिज हड्डी पाई जाती है कान में। कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और इसका नाम है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जांघ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर और यह फीमर हड्डी कहाँ पर स्थित होती है शरीर में? जांघ में। मानव शरीर के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो मानव अपने जीवन में सबसे अधिक कौन से तत्वों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है? तो वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल। इन सभी तत्वों से मानव अपने संपूर्ण जीवन को बड़े आराम से व्यतीत करता है, क्योंकि इन तत्वों की कमी होने से ही मनुष्य में बीमारियां और रोगों से ग्रस्त हो जाता है मानव। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो संतुलित जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं? तो कुपोषण होता है लंबे समय तक किसी पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, उसे हम कुपोषण कहते हैं। हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? तो वो होता है विटामिन। सबसे ज़रूरी भी होता है और सबसे छोटा यानी सूक्ष्म भाग भी होता है। कौन सी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से।
क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में होता है क्वाशियोरकर रोग होता है छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से। किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? तो किसी व्यक्ति का रक्तचाप अभिव्यक्त किया जाता है सिस्टोलिक और डायोस्टिकलिक के द्वारा। 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? तो ऊपर की यानी 120 संख्या दर्शाती है सिस्टोलिक को। तो 120 संख्या दर्शाती है सिस्टोलिक को। 120 और 80 में नीचे की संख्या क्या दर्शाती है? तो नीचे की संख्या दर्शाती है डायस्टोलिक को। डायस्टोलिक को नीचे की संख्या दर्शाती है। हमारे भोजन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दालों में। जो हम भोजन करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में पाया जाता है। अंडा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो अंडे में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। अंडे को हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो प्रोटीन से हमारे शरीर को नाइट्रोजन मिलता है। प्रोटीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा वसा के रूप में संचित रहती है। जंक फूड खाने से मोटा होने का क्या कारण है? जंक फूड खाने से मोटा होने का क्या कारण है? इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है जंक फूड में। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका हृदय कितनी देर में धड़कता है? तो आपका हृदय धड़कता है 0.8 सेकंड में। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को ही एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम है एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो तुरंत ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव होमो प्रजाति से संबंधित है। मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय। मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? तो मानव शरीर का रक्त क्षारीय होता है यानी बेसिक। मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी पाई जाती है पैर में। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? तो मस्तिष्क का होता है 2%। आपका जितना भी वेट होगा उसका 2% आपके मस्तिष्क का यानी ब्रेन का वजन होता है। रुधिर क्या है? तो रुधिर है एक संयोजी ऊतक है रुधिर। शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? तो हृदय कभी विश्राम नहीं करता। मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? तो मानव त्वचा का रंग बना होता है मेलानिन का मानव त्वचा का रंग बना होता है। मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का वजन होता है लगभग 300 ग्राम। मानव हृदय में कितने कोष्ठ बने होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ यानी 4 चेंबर बने होते हैं मानव हृदय में। मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। आरबीसी क्या है? तो आरबीसी है लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। लाल रुधिर कणिकाएं को आरबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं को डब्ल्यूबीसी कहते हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।